नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लास विद मनीष सर। तो पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 का पहला और दूसरा श्लोक पढ़ लिया था। अब हम तीसरे श्लोक से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मल जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्य समलम धरातलम कर्ण्यम बहिरअंत जगति तू बहु शुद्धिकरणम। यानी कि देखिए, इसमें कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि जो वायुमंडल है वो क्या हो गया है? भ्रशम, अत्यधिक दूषितम, दूषित हो गया है। ठीक है ना? यहाँ जो वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। और न ही निर्मल जलम, और न ही मतलब न, ही मतलब ही, निर्मल मतलब स्वच्छ, स्वच्छ रहा है, जलम मतलब जल, जो जल वो भी स्वच्छ नहीं रहा है। उसके बाद में है कुत्सित वस्तु मिश्रित। कुत्सित का मतलब होता है प्रदूषित, वस्तु मतलब वस्तु से, मिश्रित मतलब मिश्रित हो गया है। भक्ष्य, भक्ष्य का मतलब होता है खाद्य पदार्थ, यानी भोजन, यानी जो भोजन है वो खाद्य पदार्थ है, वो प्रदूषित वस्तु से मिश्रित हो गया है। और समलम धरातलम, समलम का मतलब होता है जो गंदगी से युक्त, यानी मेला। और धरातलम, धरातल का मतलब होता है भूमि, जो भूमि है वो मेली हो गई है और गंदगी से युक्त हो गई है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? करण्यम, करण्यम का होता है करना चाहिए। बहिर, बहिर मतलब बाहर से। अंत, अंत मतलब अंदर से। जगती मतलब संसार को या जगत को, यानी संसार को हमें बाहर और अंदर से करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तू बहु शुद्धिकरणम, बहु मतलब होता है अत्यधिक, शुद्धिकरणम का मतलब होता है शुद्धिकरण। यानी कि इसलिए हमें इस संसार को अंदर और बाहर से शुद्ध करना चाहिए, और हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। अब देखिए, पूरा सुन लीजिए जल्दी से कि जो वायुमंडल है वो अत्यधिक दूषित हो गया है, वो जो जल है वो भी स्वच्छ नहीं रहा है, और जो जो खाद्य पदार्थ है वो प्रदूषित वस्तु से मिश्रित हो गए हैं, और जो जो भूमि है, जो धरातल है, ये पूरी तरह से क्या हो गई है? गंदगी से युक्त हो गई है। इसलिए हमें हमें क्या करना चाहिए? जगती संसार को अंदर और बाहर से, अंदर और बाहर से अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। इसलिए हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। ठीक है, अब अगला देख लीजिए जल्दी से कि कंचित कालम नए माम अस्मात् नगरात बहुदूरम परपश्यामि ग्रामन्ते निर्जर नदी पय पूरम एकांते कांतरे सणपि में सयात संचरणम शुद्धि पर पर्यावरणम। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, इसमें कवि कह रहा है कि कंचित कालम, कंचित का मतलब होता है कुछ, कालम का मतलब होता है समय के लिए, नए मतलब ले जाओ, नए का मतलब ले जाना, माम मुझे, असमान इस, नगराद नगर से या शहर से, बहुदूरम, बहु मतलब बहुत, दूरम का मतलब होता है दूर। यानी कि कवि कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। ठीक है ना? क्यों ले जाओ? क्योंकि प्रपश्यामी, प्रपश्यामी का मतलब होता है, प्र मतलब होता है अच्छी तरह से, पश्यामी का मतलब होता है देखूंगा। ग्रामंते, ग्रामंते होता है गांव की, अंत मतलब होता है सीमा पर, यानी कि मैं अच्छी तरह से देखूंगा गांव की सीमा पर। निर्जर नदी पे पूरम, निर्जर का मतलब होता है झरने, नदी मतलब नदी, और पे मतलब पूरे, पानी से, पूरा मतलब भरे हुए, यानी कि मैं नदी से जो झरने, और नदी से भरे हुए, नदी मतलब पानी से भरी हुई जो नदी और झरने हैं उनको मैं अच्छी तरह से देखूंगा। कहाँ पर? गांव की सीमा पर। फिर है इसलिए एकांते कांतरे, एकांते का मतलब होता है एकांत, कांतरे का मतलब होता है वन जंगल, यानी कांत ना, ये कांतर, इसका मतलब होता है जंगल। यानी कि एकांत, और एकांत में, वन जंगल में, क्षणपि क्षण भर के लिए, मैं मतलब मेरा, सयात का मतलब होना चाहिए, संचरण, संचरण का मतलब होता है विचरण। यानी कवि कह रहा है कि इसलिए एकांत में, वन जंगल में क्षण भर के लिए मेरा विचरण सयात होना चाहिए। सूच्य पर्यावरणम, इसलिए हमें पर्यावरण को क्या करना चाहिए? शुद्ध रखना चाहिए। अब पूरा सुन लीजिए एक बार जल्दी से कि कवि कहता है कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले जाइए, मैं गांव की सीमा पर जो पानी से भरे हुए नदी और झरने हैं उनको मैं अच्छी तरह से देखूंगा, और वन जंगल में एकांत में क्षण भर के लिए मेरा संचरण होना चाहिए, और मुझे, और हमें क्या करना चाहिए? हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। ठीक है, अब अगला देख लीजिए जल्दी से। तो हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चलिता श्यामे वर्णिया नव मल्लिका रसाल मिलिता रुचिर संगनम सूचि पर्यावरणम। अब देखिए इसमें कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि हरित तरुणाम, हरित का मतलब होता है हरे भरे, तरु का मतलब होता है वृक्ष, या तरुणाम आया यानी बहुवचन है कि वृक्षों की, कि हरे भरे वृक्षों की, ललित लता नाम, ललित का मतलब होता है सुंदर,
लता नाम क्या होता है? लताओं की। माला मतलब माला। रमणीय मतलब होता है रमणीय। यानी कि देखिए पूरी लाइन ये खत्म नहीं हुई है, पहले समझ लिया आप इसे। ये हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की जो रमणीय माला है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए कि कुसुम वली। कुसुम का मतलब होता है फूल, यानी फूलों की। वली का मतलब होता है पंक्तियां, यानी जो फूलों की पंक्तियां हैं। और समीर चलिता, कैसी फूलों की पंक्तियां? जो समीर चलिता, समीर का मतलब होता है हवा या वायु, चलिता मतलब चलती हुई या हिलती हुई। यानी वो कह रहा है कि ऐसी फूलों की पंक्तियां जो हवा से चल रही है या हिल रही है, वो क्या होनी चाहिए? श्यामे। श्यामे का मतलब होता है मेरे द्वारा। मेरे द्वारा वर्णिया। वर्णिया का मतलब होता है ग्रहण की जानी चाहिए। यानी देखो पूरी लाइन ये हो जाएगी कि हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की जो रमणीय माला है, और ऐसे फूलों की पंक्तियां जो हवा के द्वारा चल रही है या हिल रही है, वो मेरे द्वारा क्या होनी चाहिए? ग्रहण की जानी चाहिए। और क्या है? नव मल्लिका। नव मल्लिका का मतलब होता है जो नव मंजरियां होती है, किसकी? रसाल। यानी जो आम, और जो आम की जो नव मंजरियां हैं, है ना, जो जिससे फूल उगते हैं, वो क्या हो रहा है? उनका जो मिलिता, उनका जो मिलन है या उनका जो मिलना है, वो क्या लग रहा है? रुचिर संगम। रुचिर मतलब सुंदर लग रहा है, और संगम का मतलब होता है जो उनका संगम है, यानी कि आम और आम की जो नव मंजरियां हैं, उनका जो संगम है, ये मिलने के बाद में कैसा लग रहा है? ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसलिए हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। अब देखिए जल्दी से सुन लीजिए वापिस कि हरे भरे वृक्षों की जो हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की जो रमणीय माला है, और फूलों की ऐसी पंक्तियां जो वायु से हिल रही है, वो मेरे द्वारा ग्रहण की जानी चाहिए। और जो आम और आम की जो नव मंजरिका है, उनका जो संगम है, ये मिलने के बाद में क्या हो रहा है? बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसलिए हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको आज 3 श्लोक बता दिए हैं। आपको अच्छे लगे होंगे, समझ भी आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले 2 जो बाकी श्लोक हैं उसके लिए अगले वीडियो में। थैंक यू।